प्रत्येक देश का अपना राष्ट्र ध्वज होता है जो उस देश के गौरव और सम्मान का प्रतीक है। हमारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा है जो देश की स्वतंत्रता के बाद से हमारे राष्ट्रीय भवनों पर फहरा रहा है। 15 अगस्त 1947 को भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ था और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर प्रथम बार ध्वजारोहण किया था। तब से आज तक राष्ट्र का आन और शान का प्रतीक तिरंगा है। हमारे राष्ट्र ध्वज के ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे हरे रंग का पट्टियाँ है। बीच वाली सफ़ेद पट्टी पर नीले रंग का अशोक चक्र है, इसीलिए इसे तिरंगा कहते हैं। तिरंगे का 3 रंग अपनी विशेष गुणों के प्रतीक है। केसरिया रंग उत्साह और वीरता का परिचायक है। इसी से प्रेरणा लेकर देश के अग्रणी वीरों ने देश की स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। ये तीनों रंग मिलाकर भारतवासियों को बताते हैं कि देश की स्वतंत्रता, उसकी रक्षा और उज्जवल भविष्य के लिए भारतवासियों को त्याग, बलिदान, ईमानदारी, सादगी, सहनशीलता ने अपनाने चाहिए। इन्हीं गुणों के रहने पर देश का भविष्य उज्जवल होगा। सन 1947 में देश के स्वतंत्र होने पर चरखे के स्थान पर अशोक के धर्म चक्र रखा गया। इस चक्र के साथ राष्ट्र ध्वज स्वीकार किया गया और अशोक चक्र से युक्त झंडा कांग्रेस पार्टी का झंडा माना गया। झंडा को लेकर और विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, गाते हुए देश के बच्चे से बूढ़े तक करते हैं। जब जब आज़ादी का महत्व बताने के लिए सभाएं हुआ करती थी, तब तब झंडा गीत हुआ करता था। कितने ही वीर झंडा फहराते हुए अंग्रेजों शासन की गोलियों के शिकार हो गए, किंतु वह झंडा ना देकर अपने प्राण दे देते थे। राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश का प्राण है, अतः हमें प्राण देकर भी इसके सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। इसके फहराने के भी कुछ नियम हैं, जैसे स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के दिनों पर झंडा हर जगह फहराया जा सकता है। झंडा देश का प्रतीक है। झंडा की रक्षा करने की अभिप्राय है देश की रक्षा करना। यदि हम चाहते हैं कि हमारे देश की स्वतंत्रता पर किसी प्रकार की आँच न आए, तो हमें उन लोगों के त्याग, तपस्या और बलिदान का अनुसरण करना चाहिए जिन्होंने झंडा की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राण दिए थे।